इस शिप पर एक आधे ऑक्टोपस और आधी शार्क के शरीर वाले एक विशालकाय और अजीब जानवर ने हमला कर दिया और एक साइंटिस्ट अपने बेटे और इस सोल्जर के साथ वहां पर फंस गई। उस जानवर के हमले से शिप समंदर में सीधा खड़ा था और जल्दी ही वो तीनों भी उस जानवर का शिकार बनने वाले थे। असल में कुछ समय पहले दो बच्चे अपने पिता के साथ समंदर किनारे मस्ती करने आए थे। तब उनके पिता तो खाना बनाने लगे, पर वो दोनों बच्चे समंदर के पास जाकर बहस करने लगे कि उनके पिता दोनों में से ज्यादा किसको प्यार करते हैं। मगर तभी समंदर में से काफी सारी मरी हुई शार्क्स बाहर आने लगी, जिन्हें देखकर वो दोनों बच्चे दंग रह गए। अब वो दोनों बच्चे समंदर को देख ही रहे थे कि तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस समंदर से निकला और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उस ऑक्टोपस की हालत भी इस वक्त काफी खराब थी और वो भी किनारे पर आके मरने ही वाला था। तब बच्चों के पिता तो ये देखकर बच्चों को बचाने के लिए भागे, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस ऑक्टोपस का भारी भरकम शरीर सीधा बच्चों और उस आदमी पर आ गिरा, जिससे तीनों मौके पर ही मारे गए। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बड़े ऑक्टोपस के शरीर पर रिसर्च करने के इरादे से आई। असल में ये पूरा एरिया उसी कंपनी के अंडर आता था और उस ऑक्टोपस को भी उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। पहले वो ऑक्टोपस एक छोटी मादा थी, जिसके डीएनए में उन्होंने शार्क का डीएनए डाला था ताकि ऑक्टोपस में म्यूटेशन करके उससे नए जीवों को बनाया जा सके। और बाद में जब वो ऑक्टोपस अंडे देती तो उसके बच्चे आधे शार्क और आधे ऑक्टोपस होते। डेविड ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसका मानना था कि बाद में ऐसे जीवों के दिमाग से निकाले जाने वाले लिक्विड से दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। पर जैसे कि वो ऑक्टोपस मर गई थी तो डेविड को इससे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि जल्दी ही वो ऑक्टोपस अंडे देने वाली थी। तभी डेविड की हेड साइंटिस्ट जिन ने उसे एक तरीका बताया जिससे अंडों को ऑक्टोपस के शरीर से बाहर निकाला जा सकता था। उस तरीके को सुनते ही डेविड ने अपने साथियों से ऑक्टोपस के शरीर को थोड़ा सा काटने को कहा और डेविड के साथियों ने ऑक्टोपस को काटकर गुफा जैसा रास्ता बना दिया। तब जिन के साथ कुछ और साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उस ऑक्टोपस के शरीर के अंदर घुस गए, जहाँ काफी सारे अंडे थे, लेकिन ज्यादातर अंडे खराब हो चुके थे। डेविड को ये बात पता चलने पर वो काफी दुखी होता है, क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा बस इस एक रिसर्च पर ही लगा दिया था। पर तभी अचानक जिनकी नजर एक शार्क जैसे ऑक्टोपस पर पड़ी, जिसका मुंह तो शार्क जैसा था लेकिन पैरों की जगह ऑक्टोपस के टेंटिकल्स थे। वो वैसा ही शार्क्टोपस था जैसा डेविड चाहता था। अंडे से बाहर आने के बाद वो ऑक्टोपस के पेट में ही काफी बड़ा हो चुका था, जिसने जिन और बाकी सबको अपने पास आता देखकर उन पर हमला कर दिया, जो देखकर जिन और बाकी साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। डेविड ने भी इस हलचल को देखकर जब दो और लोगों को जिनकी मदद करने के लिए ऑक्टोपस के अंदर भेजा तो जिन और उसका एक साथी तो बाहर आ गए, पर उसके अगले ही पल वो शार्क्टोपस भी बाहर आ गया, जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच गई। शार्क्टोपस के सामने जो भी आता वो उसको हवा में उड़ा देता और खाने की कोशिश करता, और डेविड भी उसके भयानक रूप को देखकर डर चुका था। तभी शार्क्टोपस ने एक साइंटिस्ट को हवा में उड़ाकर डेविड के ऊपर से छलांग मारी और साइंटिस्ट को आधा खा लिया। लेकिन पैदा होने के बाद इतने समय से खाना न मिलने की वजह से शार्क्टोपस कमजोर हो चुका था, इसलिए साइंटिस्ट को आधा खाने के बाद जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो उसकी मौत हो गई। तब जिन ने जल्दी से उस साइंटिस्ट को शार्क्टोपस के शरीर से बाहर निकाला, जो कि अब भी जिंदा था। शार्क्टोपस के मरने से बाकी सब तो काफी खुश थे, मगर डेविड काफी दुखी हो चुका था। लेकिन तभी जिनको पता चला कि शार्क्टोपस के शरीर के अंदर एक अंडा है जिसमें एक बच्चा मौजूद है, जो शायद शार्क्टोपस ने भूख लगने के कारण निगल लिया होगा। ये सुनते ही डेविड काफी खुश हो गया, क्योंकि वो उस अंडे से निकलने वाले बच्चे के दिमाग से लिक्विड निकाल सकता था, जिसकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा होती। इसलिए उसने अंडे को निकलवा कर एक फिश टैंक में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद डेविड के पास जिन आई, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि शार्क्टोपस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो अपने फायदे के लिए इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि अगर शार्क्टोपस आगे चल के समंदर में रहने लगा तो आम लोगों के लिए समंदर में कदम रख पाना भी नामुमकिन हो जाता। मगर डेविड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसने जिनसे कहा कि मैंने अपना सारा पैसा इस रिसर्च में लगा दिया है और हम दोनों ने साथ मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए शुरू किया था ताकि शार्क्टोपस के दिमाग से निकलने वाले लिक्विड से तुम्हारे बेटे को ठीक किया जा सके। दरअसल जिनका 5 साल का बेटा सैम एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, जिसको बस उसी लिक्विड से बचाया जा सकता था, वरना जल्दी ही उसकी मौत हो जाती। बस इसी कारण की वजह से जिन ने डेविड का साथ दिया था, क्योंकि जिन एक माँ थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि शार्क्टोपस इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसलिए ये सब सुनकर जिन ने इस रिसर्च को बंद करने को कहा था, क्योंकि वो इतनी मतलबी नहीं हो सकती कि बस सैम को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दे। इसलिए उसने डेविड का साथ देने से मना कर दिया और अपने घर सैम के पास जाकर रोने लगी।
पर इसके थोड़ी देर बाद डेविड के कुछ लोग जिनके घर में घुस गए और उसे बेहोश करके अपने साथ एक शिप पर ले आए, जहां डेविड कई लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। जिनके आते ही डेविड उसके पास आया और उसे एक लैब में ले जाकर वही फिश टैंक दिखाने लगा जिसमें शाक्टोपस को रखा गया था। डेविड ने जिनको लाल और हरे रंग के बटन दिखाते हुए उसके सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो वो हरा बटन दबाकर नाइट्रोजन गैस से शाक्टोपस को फ्रीज कर दे जिससे साइंटिस्ट शाक्टोपस के दिमाग से लिक्विड निकाल पाएं, या फिर लाल बटन दबाकर शाक्टोपस के शरीर में ऐसा केमिकल डाल दे जिससे शाक्टोपस मारा जाएगा। अगर वो लिक्विड निकालने में डेविड की मदद करती है तो डेविड उसके घर में मौजूद सैम को कुछ नहीं करेगा, पर अगर वो शाक्टोपस को जान से मारती है तो डेविड अपने आदमियों से कहकर सैम को मरवा देगा। इतना बोलकर डेविड फिर से पार्टी एंजॉय करने चला गया और जिन सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए। लिक्विड के ना होने पर वो सैम को खोने के लिए तैयार थी, पर जब तक वो जिंदा था वो उसे बेहतर से बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन उसका मन इतनी जल्दी सैम को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो मशीन के पास जाकर हरे बटन को दबा देती है जिससे वो शाक्टोपस फ्रीज हो गई थी और पास में मौजूद साइंटिस्ट को शाक्टोपस के ब्रेन से वो लिक्विड निकालने का मौका मिल गया था। तब जैसे ही वो लिक्विड निकालकर फ्री हुए तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि अचानक शाक्टोपस ने होश में आकर एक साइंटिस्ट का हाथ पकड़ लिया और उसे खाने के लिए अपनी ओर खींचने लगा। ये देखकर जिन ने लगातार लाल बटन को दबाया, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल डेविड ने जिन से झूठ कहा था कि लाल बटन को दबाने से शाक्टोपस के अंदर ऐसा केमिकल जाएगा जिससे वो मर जाएगा। लाल बटन को दबाने से शाक्टोपस के अंदर केमिकल तो गया, पर उस केमिकल से शाक्टोपस की ग्रोथ 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाली थी और जिन ने वो बटन काफी बार दबा दिया था जिससे शाक्टोपस फिश टैंक से भी बड़ा हो गया था। जिसे देखकर जिन और दूसरी साइंटिस्ट ने उस आदमी को छुड़वाकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक शाक्टोपस फिश टैंक को तोड़कर बाहर आ गया था और बाहर आते ही उसने उन दोनों साइंटिस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। जिन और उसके साथी डरे सहमे हुए जल्दी से जल्दी लैब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही एक साइंटिस्ट को शाक्टोपस ने अपने टेंटिकल को बड़ा करके खींच लिया और उसे खत्म कर दिया, जो देखकर जिन और दूसरे साइंटिस्ट की रूह कांप उठी और वो और जल्दी जल्दी लैब के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। उस दरवाजे के खुलते ही जिन तो तुरंत बाहर भाग जाती है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट के बाहर निकलने से पहले ही शाक्टोपस उसे जान से मार देता है, जिसके बाद शाक्टोपस जिन को मारने के लिए उसके पास भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही जिन ने लैब के दरवाजे को बंद कर लिया। जिन की सांसें इस वक्त तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई थी। तब दरवाजे पर लगे शीशे से जिन ने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो उसे अपने सामने शिप में मौजूद लोगों की मौत दिखाई दी, क्योंकि शाक्टोपस ने अपना मुंह बाहर निकाल लिया था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे रोके रखने के लिए जिन ने लैब के बाकी दरवाजे भी बंद कर दिए और खुद भागकर पार्टी वाली जगह की ओर जाने लगी। इसी बीच शिप पे गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट भी घुस गए थे, क्योंकि उन्हें डेविड के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में पता चल गया था और वो उसके ही बारे में जानने और डेविड को पकड़ने के लिए ही आए थे। वहां आते ही उन्होंने शिप पर मौजूद डेविड के साथियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। उनके लीडर का नाम फाय था, जिसने लिन और स्कार को ऑर्डर देके और लोगों को खत्म करने को कहा और खुद पार्टी में जाकर डेविड की स्पीच सुनने लगा। डेविड स्पीच में बता रहा था कि कैसे वो अपने नए एक्सपेरिमेंट से दुनिया को बदल कर रख देगा, जिसके बाद वो लोग एक नई दुनिया में जी पाएंगे जिसमें हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद होगा। फाई को डेविड की ये बकबक अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर बीच बीच में वो अपने साथियों से अपडेट ले रहा था जो लगातार डेविड के गार्ड्स को खत्म कर रहे थे। इसी बीच पार्टी में ज्यादा ड्रिंक करने के कारण एक लड़की शिप के रेलिंग से समंदर में उल्टियां करने लगी, लेकिन शिप के निचले हिस्से पे नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर शाक्टोपस चिपका हुआ था जो लैब से बाहर आ चुका था। पर उस लड़की के शोर मचाने से पहले ही शाक्टोपस उसे खींचकर समंदर में ले गया और ऊपर बस उसकी एक जूती रह गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जब फाई के दो साथी उस जूती के पास आए तो जूती के साथ उन्हें रेलिंग पर चिपका हुआ लिक्विड भी दिखाई दिया, लेकिन वो लोग उसको नजरअंदाज करके डेविड के साथियों को खत्म करने के लिए निकल पड़े। वहीं जिन भी भागकर पार्टी एरिया में आकर डेविड को ढूंढने लगी, जबकि फाई, स्कार और लिन के साथ डेविड को पकड़ने जाने वाला था। पर उसके पास जिन को देखकर फाई थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने लिन और स्कार से कुछ देर और इंतजार करने को कहा। इधर डेविड और जिन की बहस चल रही थी, जिसमें जिन डेविड को बता रही थी कि किस
किस तरह से शाक्टोपस आजाद हो गया है। उसने 2 साइंटिस्ट को भी जान से मार दिया है और उन्हें जल्दी से जल्दी लैब में जाकर उसे खत्म करना होगा। लेकिन डेविड के हिसाब से उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मरने वाले साइंटिस्ट के घर वालों को काफी सारे पैसे देने वाला था और जल्दी ही वो लोग अमीर भी बनने वाले थे। ये सुनकर जिन को समझ आ गया था कि डेविड उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसे खुद ही कुछ न कुछ करके शाक्टोपस को खत्म करना पड़ेगा। उतने में ही वहाँ पर पार्टी शुरू हो गई और डीजे के गानों पर पार्टी में आए हुए लोग दारू पी के थिरकने लगे, जबकि जिन जानती थी कि ये पार्टी उन सब लोगों की आखिरी पार्टी हो सकती है। डेविड भी पार्टी में सबके साथ डांस करने में लग गया था, पर उसी बीच फाई ने लिन और स्कार को सिग्नल दिया और वो दोनों डेविड के सामने जाके उसे साइड में चलने को कहने लगे। तब तक पार्टी में शाक्टोपस भी आ चुका था, मगर मौज मस्ती में बिजी होने के कारण किसी ने भी उसके टेंटिकल्स पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जिन को उसके आने का अंदाजा हो चुका था। शाक्टोपस ने एक एक करके 2 लोगों को पार्टी के बीच में से ले जाकर मार दिया था, पर उनकी चीखें तेज डीजे की आवाज में किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। तब जैसे ही जिन ने एक औरत को मरते हुए देखा तो उसने जल्दी से डीजे बंद कर दिया और माइक से लोगों को भगाने के लिए कहने लगी कि वहाँ एक खतरनाक राक्षस है। पर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और सब ठहाके मारकर हंसने लगे। पर तभी शिप में हल्की सी हलचल हुई और डीजे के पास शाक्टोपस ने आकर दहाड़ मारी, जिसको देखकर सबको जिन की बातों पर भरोसा हो गया। शाक्टोपस को देखकर सब लोग इतना डर चुके थे कि वहाँ पर भगदड़ मच गई, क्योंकि आज से पहले इतने भयानक और खतरनाक जानवर को किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि फाई और उसके साथी भी इस जीव को देखकर हैरान थे, जिसके अगले ही पल शाक्टोपस ने डीजे पर हमला करके उसे जान से मार दिया और जिन को मारने की भी कोशिश करने लगा। पर वक्त रहते फाई ने जिन को धक्का देकर बचा लिया और अपने साथियों के साथ वहां से बाहर की ओर जाने लगा, जबकि शाक्टोपस ने वहीं रहकर कोहराम मचा दिया था। फाई और उसके साथियों के निकलते ही शाक्टोपस ने अपने टेंटिकल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद उसने खुद को गुलेल बनाकर सबकी तरफ एक खतरनाक छलांग मारी और बचे हुए लोगों को बेरहमी से मार डाला। तब फाई ने अपने बाकी साथियों को जल्दी से शिप से निकलने को कहा, पर उससे पहले ही शाक्टोपस वापस से फाई का पीछा करने लगा, जिससे बचने के लिए फाई, स्कार, लिन और उनके कुछ साथी डेविड और जिन को लेकर रसोई में घुस गए, जहां शेफ मजे से खाना बना रहा था। रसोई के अंदर आते ही फाई के एक साथी ने दरवाजा बंद कर दिया, पर तभी कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। फाई और उसके साथियों को लग रहा था कि शाक्टोपस उनकी मौत बनके दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो फाई के साथ साथ उसके साथियों ने भी अपनी बंदूकें नीचे कर ली, क्योंकि दरवाजे के बाहर डरा सहमा शिप का कैप्टन था, जिसे अंदर लेकर फाई डेविड से पूछने लगा कि ये खतरनाक जीव क्या है और उसे कैसे मारा जा सकता है। पर डेविड के कुछ जवाब देने से पहले ही जिन ने सबको शाक्टोपस के बारे में बता दिया, जिसके बारे में जानते ही सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि शाक्टोपस शार्क और ऑक्टोपस के जीन्स को मिलाकर बनाया गया था। शार्क बहुत ज्यादा फुर्तीली और खतरनाक होती है, जबकि ऑक्टोपस बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसका मतलब था कि शाक्टोपस में ये दोनों खूबियां थी और उसे मार पाना लगभग नामुमकिन था। खैर, अभी डेविड, फाई और उसके साथियों को जिनके खिलाफ भड़काने लगा कि किस तरह से उसने अपने बेटे को बचाने के लिए शाक्टोपस को बनाया है। पर किस्मत अच्छी होने के कारण जिन ने फाई को समझा दिया कि उसने डेविड को रोकने की कोशिश की थी, पर सैम को जान से मारने की धमकी देके उसने उससे ये काम करवाया है। ये सुनकर डेविड पागलों की तरह हंसने लगा, जिससे गुस्से में आकर लिन और स्कार ने उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। तब फाई ने उन्हें रोका और वो जिनसे सैम की उम्र पूछने लगा, पर जिन ने उसे झूठ बोलते हुए कहा कि सैम 4 साल का है, जो सुनकर फाई को लगा कि जिन ने दूसरी शादी कर ली होगी। दरअसल फाई और जिन पहले पति पत्नी हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से 5 साल पहले उनका तलाक हो गया था और अभी जिन पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो साइड में चली गई। इतने में ही शाक्टोपस ने रसोई में आकर फाई के एक साथी को खा लिया, जो देखकर बाकियों ने शाक्टोपस पर काफी गोलियां चलाई, पर शाक्टोपस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जल्दी से फाई सबको लेकर किचन से बाहर नीचे वाले डेक पर आ गया और वो वहां से बाहर की ओर जाना चाहता था। पर जैसे कि जिनके पास सैम को बचाने के लिए आखिरी बस वही लिक्विड बची थी, जिसे लेने के लिए वो लैब की ओर जाने लगी। फाई ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर जब उसे जिनके इरादे के बारे में पता चला तो उसने स्कार, लिन और मैडमैन को ऑर्डर दे के बाकियों के साथ आगे जाने को कहा और खुद जिन के साथ लैब की ओर जाने लगा। पर लैब का रास्ता रसोई से होकर जाता था, जहाँ शाक्टोपस अभी पागलों की तरह मछलियां खा रहा था। तब फाई को एक तरीका सूझा। उसने पास में पड़ी एक मछली को उठाकर उस पर कट लगाया और उसे दूसरी ओर फेंक दिया। जैसे कि शाक्टोपस के पास शार्क सेंस होने के कारण खून सूंघने की ताकत थी, इसलिए वो भी उस मछली की तरफ चला गया और फाई जिन के साथ धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाने लगा।
पर इसी बीच जिन के हाथ में एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा घुस गया। फाई ने जिन को साइड में तो कर लिया, लेकिन शाक्टोपस जिन के खून की महक से उसके पास आने लग गया था। तब बड़ी मुश्किल से इधर उधर छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई और बाद में जिन ने अपने खून को अलग अलग जगह पर फैला दिया, जिससे शाक्टोपस वापस से बेवकूफ बन गया और उसके इस तरफ आते ही फाई और जिन दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकल गए। इधर मैडमैन, लिन और स्कार डेविड, कैप्टन और माओ के साथ आगे बढ़ रहे थे। मैडमैन शाक्टोपस के साथ हुई पिछली झड़प में थोड़ा सा घायल हो गया था, जिसके कारण उसका खून भी बह रहा था और उसी खून को सूंघते हुए अब शाक्टोपस उनके पास आकर उन पर हमला करने लगा। उसने सबसे पहले स्कार को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जो बहुत घायल हो चुका था, पर लिन ने अपनी तलवार से शाक्टोपस का एक टेंटिकल काट दिया। पर जितने में वो स्कार को टेंटिकल से छुड़वाने में लगी हुई थी, उसी बीच कैप्टन ने अचानक मैडमैन पे हमला करके उसे खत्म कर दिया और डेविड को छुड़वाकर डेक की तरफ जाने लगा, जिसका मतलब था कि कैप्टन को डेविड के बारे में सब पता था और वो बस उसे आजाद करवाने के लिए अब तक नाटक कर रहा था। तब जैसे तैसे लिन ने स्कार को फ्री किया और वो दोनों माओ के साथ मैडमैन को संभालने की कोशिश करने लगे। इसी बीच शाक्टोपस ने अपने दूसरे टेंटिकल से माओ और मैडमैन को भी खत्म कर दिया, जो देखकर लिन और स्कार का दिल पूरी तरह से टूट गया था। पर उनके पास शोक मनाने का समय न होने की वजह से वो दोनों जल्दी से भागकर डेक के गेट के पास जाने लगे, मगर उनके बाहर निकलने से पहले ही डेविड ने दूसरी तरफ से गेट को लॉक कर दिया था। स्कार भी इस सब में काफी घायल हो चुका था और लिन के पास भी इस वक्त बस दो रास्ते थे, या तो वो शाक्टोपस से डरकर उसका निवाला बन सकती थी, या तो दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर जा सकती थी। तब लिन ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और लगातार उस दरवाजे पर तब तक लात मारती रही जब तक लॉक टूट नहीं गया, जिसके बाद उसने खुद बाहर जाकर स्कार की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर स्कार जानता था कि वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो ऐसे समय में लिन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए बाहर आने का दिखावा करते हुए उसने लिन को धक्का देकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। स्कार के पास शाक्टोपस को खत्म करने का शायद एक ही तरीका था, इसलिए उसने अपने पास मौजूद ग्रेनेड निकाला और शाक्टोपस के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। तब बाहर से लिन दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाती रही कि स्कार को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाक्टोपस के पास आते ही स्कार ने ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया और वो मारा गया और लिन भी रोते हुए डेक पर आ गई, क्योंकि उसने एक ही झटके में अपने सभी साथियों को खो दिया था। इधर डेविड कैप्टन के साथ उसके कैबिन में आया, जहां सीनियर कैप्टन के साथ सैम मौजूद था, जिसका मतलब था कि डेविड ने जिनसे झूठ बोला था कि सैम घर पे है। असल में डेविड के लोग सैम को भी उठाकर अपने साथ ले आए थे, ताकि जिन के लिक्विड को निकालने से मना करने पर वो उसे ब्लैकमेल कर सकें। डेविड जानता था कि जिन उस लिक्विड को लेने गई है, इसलिए उसने माइक से अनाउंसमेंट करते हुए जिन को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर वो 20 मिनट के अंदर लिक्विड को उसके पास लेकर नहीं आई तो वो सैम को मार देगा। ये सुनकर जिन परेशान होकर जल्दी से लैब में गई, क्योंकि वो सच में उस लिक्विड को डेविड को देने वाली थी। फाई ने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि इससे दुनिया वाले काफी परेशान हो सकते थे, मगर जिन अभी सैम को बचाने के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रही थी। पर तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस लिक्विड की शीशी के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे और वो लिक्विड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन जिनका सैम को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने फिर से शाक्टोपस के दिमाग से उस लिक्विड को निकालने की ठान ली। फाई ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, लेकिन जिन इस वक्त इतना ज्यादा दुखी थी कि उसने गलती से सैम का पूरा नाम बोल दिया। उस नाम के बारे में सुनकर फाई समझ चुका था कि सैम 4 साल का नहीं बल्कि 5 साल का है, जिसका मतलब है कि डिवोर्स से पहले जिन प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, और सैम फाई का ही बेटा है, जो सुनकर फाई काफी दुखी हो गया। अब फाई ने भी ठान लिया था कि वो सैम को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, जिसके लिए उन्होंने शिप के नक्शे को देखकर एक योजना बनाई। वो शाक्टोपस को उसके फेवरेट खाने वाले परफ्यूम की स्मेल से नाइट्रोजन रूम तक लेकर आने वाले थे, जहां उसे जमाकर जिन उसके दिमाग से वो लिक्विड निकाल लेती और फिर उसे जहर देकर वो लोग खत्म कर देते। जिसके बाद फाई ने शाक्टोपस के फेवरेट खाने वाले परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़का और नाइट्रोजन वाले कमरे की ओर चला गया। इधर सीनियर कैप्टन ने सबसे पास वाले आइलैंड से परमिशन ले ली थी, ताकि वहां के पोर्ट पर जाकर वो सबकी जान बचा सके। वहीं फाई और जिन भी नाइट्रोजन वाले कमरे में पहुंच गए थे, जहां जल्दी ही शाक्टोपस भी आ गया था। लेकिन वक्त रहते उन दोनों ने उसे पास के दूसरे कमरे में बंद कर दिया, जिसके बावजूद शाक्टोपस बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा था। उसने अपने टेंटिकल जमीन के अंदर से फाई और जिन के पास पहुंचाए और उन पर हमला कर दिया। तब इस सब से बचते हुए जिन और फाई ने नाइट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया था, लेकिन शाक्टोपस
के हमले से जिन बेहोश हो गई थी और फाई एक जगह पे फंस गया था। शाक्टोपस भी फाई के पास आकर उस पर लगातार हमला करने की कोशिश करने लगा, पर जगह कम होने के कारण वो अंदर नहीं आ पा रहा था। तब धीरे धीरे कमरे का तापमान नाइट्रोजन की वजह से कम हो रहा था, जिससे आखिरकार शाक्टोपस का शरीर जम गया, पर उसका सर अभी भी फाई को खाने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसी बीच जिन को होश आ गया, जिसने ऊपर जाकर जल्दी से शाक्टोपस के दिमाग से वो लिक्विड निकाल लिया। फाई भी तब तक जैसे तैसे ऊपर आ गया था, लेकिन जिन शाक्टोपस को जहर का इंजेक्शन लगा पाती, उससे पहले ही शाक्टोपस बेकाबू होने लगा था और अब तक कमरे का तापमान भी काफी कम हो चुका था और ज्यादा देर वहीं रहने से फाई और जिन भी जम जाते। इसलिए जल्दी से उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर कमरे को बंद कर दिया और उन्हें लग रहा था कि तापमान के गिरने से शाक्टोपस भी मारा ही जाएगा। तब तक सुबह भी हो चुकी थी और फाई और जिन कमरे के बाहर बैठे अभी भी ठिठुर रहे थे। तब डेविड भी उनके पास आकर उनसे वो लिक्विड मांगने लगा जिसने सैम के शरीर पर एक बॉम्ब लगा दिया था और उसका रिमोट डेविड के हाथ में था। यानी कि अगर फाई या जिन में से कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता तो डेविड सैम को जान से मार देता। इतना बोलकर डेविड ने एक सूटकेस उन दोनों की ओर फेंक कर उसमें लिक्विड डालने को कहा और उन दोनों ने भी ऐसा ही किया। पर तब तक शिप में नाइट्रोजन खत्म होने के कारण शाक्टोपस होश में आने लग गया था, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उतने में ही लिन कैप्टन के पास आकर उस पर खतरनाक हमला करती है, जो डेविड के सामने आकर गिरता है। ये देखकर डेविड सूटकेस लेकर वहां से भागने लग गया था, लेकिन फाई ने उसके मुंह पर मुक्का मार के उसके हाथ से रिमोट को गिरा दिया और वो दोनों भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लिन इस वक्त कैप्टन को जान से मारने में लगी हुई थी और फाई डेविड को। इसी बीच जिन सैम के पास जाकर उसके ऊपर लगे बॉम्ब को हटाने का तरीका सोच रही थी, जिसके दौरान डेविड के हाथ में वो रिमोट लगने से उसने वो बॉम्ब चालू कर दिया, जो बस 1 मिनट और 30 सेकंड में फटने वाला था। लिन ने अब तक कैप्टन को जान से मार दिया था और तभी लड़ाई में शाक्टोपस ने आकर डेविड को नाइट्रोजन रूम में खींच लिया और उस पर बुरी तरह से हमला करके उसे खत्म कर दिया। उधर जिन और फाई सैम के शरीर से बॉम्ब वाली जैकेट हटाने में लगे हुए थे, जिसमें कामयाब होते ही फाई ने वो जैकेट लिन को दी और लिन ने उसे नाइट्रोजन रूम में शाक्टोपस को मारने के लिए फेंक दिया, जिससे वहां पर हुए बहुत बड़े धमाके के साथ नाइट्रोजन रूम की दीवार में छेद हो गया और सबको लगने लगा कि शाक्टोपस मारा गया है। पर वो नीचे से समंदर में चला गया था और अब शिप में समंदर का पानी भर रहा था। फाई जल्दी से सबको लेकर ऊपर गया, जहाँ सीनियर कैप्टन और शिप के कुछ और क्रू मेंबर्स जिंदा मौजूद थे, लेकिन नीचे हुए धमाके के कारण अब शिप अपना कंट्रोल खोने लगी थी, जिसके कारण वो जल्दी ही एक पत्थर से टकराकर समंदर में टाइटैनिक की तरह सीधी खड़ी होने लगी। उसी दौरान एक क्रू मेंबर समंदर में गिरने से दूसरी क्रू मेंबर को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नीचे से शाक्टोपस आ गया, जिसने लटकी हुई क्रू मेंबर को खत्म कर दिया। तब फाई और जिन ने ऊपर वाले क्रू मेंबर को तो बचा लिया था, मगर वो अपनी साथी की मौत से इतना ज्यादा टूट गया था कि उसने भी समंदर में छलांग लगा दी। जिसके बाद फाई सैम और जिन को लेकर और ऊपर चढ़ने लगा, पर तभी उसके सामने शाक्टोपस आ गया, जो अब और बड़ा हो चुका था और सबकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई थी। शाक्टोपस ने सब पे जोर से दहाड़ मारी और लगातार उन पर हमला करने लगा। तब जिन ने कहा कि मैंने तुम्हें बनाया था और मैं ही तुम्हें खत्म भी करूंगी, और इतना बोलकर वो शाक्टोपस को खत्म करने का कोई तरीका सोचने लगी। इसी बीच सबको भागने का समय देने के लिए लिन फिसलते हुए एक कंटेनर पर कूदी और कंटेनर के शाक्टोपस के पास जाते ही उसने एक छलांग मारकर अपनी तलवार को शाक्टोपस की आंख में घुसा दिया, जिसके अगले ही पल शाक्टोपस ने लिन को पानी में गिरा दिया। पर इससे सबको पीछे भागने का मौका मिल गया था। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि अब शाक्टोपस ने और ज्यादा गुस्से में समंदर से बाहर आकर अपने सर को शिप के डेक पर मारा, जिससे शिप अब पानी में पूरी तरह से सीधा खड़ा हो चुका था और उस पर चला नहीं जा सकता था। फाई सैम और जिनके अलावा एक क्रू मेंबर और शिप के हिस्से को पकड़कर लटका हुआ था, जिसका हाथ फिसलने से वो शाक्टोपस का निवाला बन जाता है। तब जिन और सैम तो एक जगह पे ऊपर आ गए थे, पर जिन जानती थी कि अब वो ही शाक्टोपस को खत्म कर सकती है। उसने अपने पास मौजूद जहर वाला इंजेक्शन निकाला और सैम को आखिरी बार आई लव यू बोलकर उसे आंखें बंद करने को कहा। फाई ये देखकर समझ गया था कि जिन शाक्टोपस के पेट में जाकर उस इंजेक्शन को वहां लगाने वाली है, इसलिए उसने जिन को ऐसा करने से बहुत रोका, मगर जिन फाई के सामने ही शाक्टोपस के मुंह में कूद गई। तब फाई ने ऊपर जाकर जैसे तैसे सैम को संभाला, जबकि जिन ने सच में शाक्टोपस के पेट में जाकर उस जहर के इंजेक्शन को लगा दिया, जिससे बस कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। भले ही फाई और सैम की सब में जान बच गई थी, पर वो दोनों जिन की मौत से काफी दुखी थे।
तो अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ फाई सैम के साथ समंदर के किनारे पर आया हुआ था, जहाँ सैम को लगता था कि जिन अभी भी समंदर में है और वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। पर उस मासूम को नहीं पता था कि जिन अपना इस दुनिया का सफर पूरा करके कब की दूसरी दुनिया के सफर पर निकल चुकी है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।